चैप्टर का नाम आपके पास क्या है जी? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन बताई थी, अभी पीछे लेके जाऊंगा, मैंने क्या क्या बताया था इसके बारे में, चीज आई कहाँ से थी, सारी बातें, हिस्ट्री। जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराई थी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। हमें नहीं सिखा सर, हमें कोई बच्चे नहीं ठीक है, कर मैंने रहे। बताई थी वो बात, मैं दोबारा नहीं बता रहा। जब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मेरे पास दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है जी। बात करते हैं, एक मेरे पास हाइड्रोजन, दूसरा मेरे पास क्या जी? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कॉम्बिनेशन से, जो कंबाइन हो से जो कंपाउंड बनता है उसको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हो। आपने बोला कि CH4 बना दिया जी मैंने, ये बोलता है कि मैंने C2H6 की फॉर्मेशन कर दी, यह बोलता है कि मैंने C6H12 और मैंने O6 लिख दिया। इसमें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या लिखा है? ऑक्सीजन भी लिखा। फिर मैं बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन किसको बोलता हूँ? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से जो कंपाउंड बोलते हैं उसका हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसके डेरिवेटिव को, जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इससे के साथ जो इसके डेरिवेटिव बनते हैं, डेरिवेटिव्स किसके साथ? ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, सल्फर लिया, फास्फोरस ले लिया, इन सभी से मिलकर आप फिर नए कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हो। उनको भी क्या बोला जाता है मेरे पास? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जी। कोई बोल दे हाइड्रोकार्बन का यूज कहाँ हुआ होगा, देखे कहाँ पर है? कभी हाइड्रोकार्बन देखा है? हाइड्रोकार्बन का कोई आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन से पहले आपने किसके डेफिनेशन पढ़ी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन पढ़ी थी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपके ने एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे होंगे जी। मैं अगर आलू खाऊं, आलू क्या है मेरे पास? हाइड्रोकार्बन। मैंने गेहूं खाई, कणक है मेरे पास, बाजरा, राइस, ग्रेप्स, आपके पास सेब, सब के सब आपके पास क्या है जी? ऑर्गेनिक चीजें हैं। ऑर्गेनिक चीजें तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। और क्या खा ऑर्गेनिक? जो खाने पीने के, जो अपने डेली लाइफ में सारी चीजें हो रही, नेचर से जो हमें मिलती है डायरेक्ट आपके पास, या एनिमल्स, या मेरे पास जो प्लांट्स है, सारी की सारी चीजें मेरे पास क्या जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद डेफिनेशन किसकी दी गई थी? हाइड्रोकार्बन की। फिर बोला गया था कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बोलते मिलते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला गया था। और इसके डेरिवेटिव को भी, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड मिलते हैं, और साथ में किसका यूज करता हूँ? इन एलिमेंट्स का यूज करता हूँ, तो वो भी मेरे को क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोकार्बन। फिर आपने क्या किया? आप LPG यूज कर रहे हो जी, एक हाइड्रोकार्बन है जी। आप CNG गैस यूज कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन है जी। आपने पेट्रोल यूज किया, हाइड्रोकार्बन है जी। आपने डीजल यूज किया, हाइड्रोकार्बन। आपने कैरोसिन यूज किया, हाइड्रोकार्बन। आपने घर में कोयला यूज किया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। राइस, हाइड्रोकार्बन। आपने अनार खाए, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को जिंदगी में देखा हो? मेरे पास डाई है, या मेरे पास पॉलीमर है, जो प्लास्टिक के बैग है, सारे के सभी में किसका यूज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है जी। सब आपके, कोई बोल दे मिल्क कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सी शुगर मिल्क में? लैक्टोज शुगर होता है मेरे पास। लैक्टोज क्या है मेरे पास? एक बायोमोलिक्यूल है। एक कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है मेरे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ आप क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत पता है। कौन है? कौन सी चीज है जो इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है? हाइड्रोकार्बन बायोमोलिक्यूल का एक मेरा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है जी। डील करता हूँ। मेरे पास हाइड्रेट्स क्या होते यार, ये अलग यूनिट है पूरी की पूरी। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है जी। फ्रक्टोज का फार्मूला भी आपके पास सेम होता है जी। आपने घर चीनी खाई, चीनी आपके पास क्या जी? C12H22O11 आपके वो पास। सर मैंने पूछा जो जिसमें कार्बो
प्रोटीन, नहीं है, प्रोटीन। नहीं है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते, कैल्शियम कार्बोनेट लिखते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास, ठीक है, इस तरह से। हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन नहीं है। कौन सा हाइड्रोकार्बन? ये किसका एग्जाम, दो तरह कंपाउंड बताए थे, एक ऑर्गेनिक, एक कौन से, इनऑर्गेनिक। हारा कुछ याद? देखो जी, पिछले सदी में चलते हैं, जब मास्टर जी ने बात कराई थी, उन्हें कुछ ऐसे बोला था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव थे। ये कार्बन के किसके साथ आ सकते हैं, जो डेरिवेटिव में कौन सा एलिमेंट लेते हो, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मेरे पास क्या है, सल्फर। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने किसकी लंबी चेन कंसिडर की थी, कार्बन की चेन कंसिडर क्यों की थी? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, और वो सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन की थी? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी। और कार्बन को ये क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि टेट्रावैलेंस है। टेट्रावैलेंस जिसकी वैलेंसी क्या, 4। दूसरा बोला था क्या, कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन को बनाना, कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। आपने 10वीं में ये लाइन पढ़ के आए थे आप, कि कार्बन एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है, क्यों करता है, कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन, कार्बन का कार्बन के साथ खुद से जुड़कर एक लंबी चेन को बनाना, कैटिनेशन। फिर कौन सा बॉन्ड बना रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, तो इनको कोवेलेंट कंपाउंड ही बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग से बनते हैं, क्योंकि कार्बन के पास कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों बॉन्ड किससे बन रहे थे, शेयरिंग से बन रहे थे। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर आपने सबसे छोटे कम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की थी, कौन सा था मेरे पास, मीथेन। किसका एग्जाम्पल आपके पास, एल्केन का। किसका एग्जाम्पल, एल्केन का। अब आपको डील किसके साथ करनी है, हाइड्रोकार्बन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने कितने टाइप के पढ़े, फिर याद आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन टाइप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। हाँ जी, कार्बन कितने टाइप के, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का। एक मेरे पास कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा चलो राम तली का तसल्ली दे बढ़िया, समझाने तो है, फास्ट तो के कराएंगे तो हमने मेरा तो है सैचुरेटेड। दूसरा मेरे पास कौन सा, सोचूं तो था, एक बार टपा दिया मेरे, आराम से देखो, शिद्दत से। सैचुरेटेड, दूसरा मेरा शिद्दत से, जो भी काम करो शिद्दत तक करो। सैचुरेटेड, और दूसरा मेरे पास क्या, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपने पढ़ा था, सैचुरेटेड में आप पढ़ते हो एल्केन। सैचुरेटेड में कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने कितने टाइप के पढ़े, 2 टाइप के, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको आप क्या पढ़ते हो, एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या पढ़ते हो, अल्काइन पढ़ते हो जी। फिर उसने बोला जो मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन। अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है भाई सागर, एल्केन का जर्नल फार्मूला। हाँ भाई मास्टर जी, सर CN CN H2N -1। -1 +2। सेम यही। मेरे पास फार्मूला क्या, CnH2n+2, एल्केन का जर्नल फार्मूला। एल्कीन का जर्नल फार्मूला CnH2n, और अल्काइन का जर्नल फार्मूला CnH2n-2। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट किससे होगी, आपके पास 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 3, और आपके पास एंड सो ऑन। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से। फिर आपने बोला 1 वैल्यू पुट करते हैं जी, 1 वैल्यू पुट करते थे तो आपने बोला CH4 बनेगा जी। इसका नाम आपने क्या लिखा था, मीथेन लिखा था। फिर बोलते अगर 2 होगा तो आप लिखोगे C2H6 आपके पास।
ये आपके पास 2 कार्बन थे तो आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। ये बोल दे C3, 3 दूनी 6 और 2 8 आपके पास, आप क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। डन। उसके बाद फिर योगिता बोलती है जी एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या लिखता है जी, C2H4 लिखते का। C2H4 में आप क्या लिखते हो, इथीन लिखोगे जी, CnH2n -2 CH2 आ गया, देख CnH2n -2, ये +2 है, हाँ बस 2 लाख। वैल्यू पुट करते हैं। देख इसका एग्जांपल, n की वैल्यू 2 होगी तो इसने लिखा 2 2 गुणा 2 -2, फिर बोलता है C2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो मेरे पास C2H2 इथाइन, मेरे पास क्या है जी, इथाइन। फिर बोलता C3 C3H, 2 गुणा 3 -2, फार्मूला क्या बनेगा, C3, 3 दूनी 6, 6 में तो 2 गए 4, तो मेरा फार्मूला बनता है प्रोप आइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन। यहाँ पर ये बोल रहा है मेरे पास C3H6, C3H6 में आपके पास फार्मूला बनता है प्रोप इन। इसने बोला मेरे पास C4H8, फार्मूला मेरे पास क्या बनता है, ब्यूट इन। ये सारे के सारे मैंने क्या डिफाइन किए, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आपके पास एल्केन है, अनसैचुरेटेड में आपके पास एल्कीन है, और आपके पास क्या है जी, एल्काइन, एल्केन एल्कीन, और आपके पास क्या है जी, एल्काइन। आपने इजीली डिफाइन करते हैं मेरे पास क्या कुछ होता है जी, यहाँ तक आई बात समझ में। अब इस चैप्टर में जो मेरा मेनली है, मेरे को फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है जी, मेरे को पढ़ना कैसे है, जो मेनली डील करता है आप पढ़ोगे। इसने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, इसने लिखा है एल्केन, फिर आता है मेरे पास एल्कीन, उसके बाद आता है एल्काइन, और उसके बाद आता है मेरे पास एरोमेटिक सिस्टम। पढ़ना क्या है जिस बारे में, जब मैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन की बात करता हूँ तो ये बोलता है कि तारा मास्टर ने तार तक पहले GOC में कुछ बातें बताई होगी या केमिकल बॉन्डिंग में बातें बता के चला होगा, तो उसने मीथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया होगा, CH4 हर एक बात बताई थी। फिर उसने इथेन के स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें बताई थी, C2H6। उसने आपको आइडिया प्रोपेन के बारे में भी दिया होगा, ये नहीं दिया होगा C3H8, ओनली इन दो की बात की होगी। जब इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन के साथ जिक्र किया होगा, उसका बॉन्ड एंगल बताया होगा, उसकी 3D शेप बताई थी, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया था, उसके बीच की बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी, और बहुत सारी बातें बताई होगी जिस टाइम करवाया गया होगा। ये चीज़ें वो बोलेगा कि आपको आती है, आप करके आ चुके हो जी। ये क्या है सर, ये एक इनके बारे में जो मैं बातें बता चुका हूँ, है क्या, ये लिख क्या रखा है, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, 3D शेप, या मेरे पास स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और मेरे पास बॉन्डिंग। ठीक। उसके बाद वो बोलता है कि जब आप एल्कीन की बात करोगे तो एल्कीन के बारे में मास्टर जी ने ये बताया होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करके आया होगा। फिर जैसे ही वो एल्काइन की बात करता है, वो बोलता है कि आपने एसिटाइलिन इथाइन को एक्सप्लेन किया था। ये सारी बातें किसी टीचर ने जब कराई होगी तो यहाँ पर भी बताई होगी, पहले का ज्ञान है जी। फिर एरोमेटिक सिस्टम आता है जी, आपके लिए नया होगा, इसके बारे में बातें बताई जाएगी। इसकी IUPAC नेमिंग आप कर चुके हैं, इसके बारे में डील हो चुका है पहले आपके पास, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या डील हो चुका है अभी। फिर योग्यता बोलती है जी ये बात तो है, लेकिन कराओगे क्या, मुद्दे पे आओ जी। मुद्दे की बात करते हैं कि सबसे पहला मेरे पास ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट होते हैं जी आपके पास। क्या जी, सुन लो एक बार चैप्टर में करना क्या है, प्रिपरेशन मेथड। जिंदगी में जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे या आगे जो +2 में आपके पास चैप्टर आएंगे,
आपके पास जैसे एल्डिहाइड आया, फिर आप कीटोन पढ़ोगे, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो, आप अल्कोहल पढ़ते हो, आप फिनोल के साथ डील करोगे, आप इथर पढ़ोगे। जितने फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे चैप्टर के नाम से आपके आएंगे 12th में। अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, कि आप जैसे अल्केन है, कि मेरे को अल्केन पढ़ना, सबसे पहले अल्केन का तैयार करना सिखाया जाएगा या बनाना कैसे है। आपको अल्केन पढ़ना है, अल्केन आपके पास हो तभी पढ़ोगे, या एक्सपेरिमेंट तब करोगे जब आपके पास अल्केन है, तो बोलता है अल्केन को आपको बनाना आना चाहिए। अल्केन आपने बना दिया जी। अब सिंपल सी बात है, मान लो कोई आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लो अपने अपने पास चाय का कप होता था, यहाँ पर उसने चाय का कप रख दिया जी। अब वो चाय का कप रखा, आप लेके आए, फिर आपको पता हो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ डील करोगे। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आप डील करोगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, कि मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपने एल्केन बना दिया, एल्केन की अब आप क्या कराओगे जी? केमिकल रिएक्शन कराओगे, कि आपने पहले एल्केन बनाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ते हो फिजिकल स्टेट कैसी है, ये दिखेगा कैसा। फिर बात करेगी कि पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी के बाद बात करेगी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसका मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी। ठीक, उसके बाद बात करेगी डेंसिटी, पानी से हल्का है, भारी है, क्या चीज़ है मेरे पास। 1 2 3 4 बातें डील कर ली। फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में अब आपने एल्केन की फॉर्मेशन कर ली, एल्केन की फॉर्मेशन के साथ के बाद फिर आप यहाँ पर कोई रिएजेंट लेके आओगे या कोई आप रिएक्टेंट लेके आओगे, वो इसके साथ किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट कैसा बनता है, वो बात आप लिखोगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे? यूज क्या लिखोगे। ये सारी कहानी एल्केन के लिए चलेगी, फिर किसके लिए चलेगी? एल्केन के लिए चलेगी, और फिर किसके लिए? एल्काइन के लिए, और सेम किसके लिए? एरोमेटिक सिस्टम के लिए। जब भी ऑर्गेनिक में कोई चीज़ पढ़ने जाओगे तो वो इस तरह से है, वो बेसिक चीज़ें बताता है कि मैं बनाता कैसे हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी, और आगे मैं किस तरह से प्रोसीड करूँगा। ठीक है जी। जब भी आप ऑर्गेनिक लाइफ में कभी भी कहीं भी कैसे भी ऑर्गेनिक पढ़ो, तो याद रखना मेरे को जो चीज़ें सिखाई गई है मैं उसको रिटर्न में लिख कर देखूंगा। अगर मैंने किसी को दूर से देखा, दूर से देखे हुए चेहरे को मैं जल्दी भूल जाता हूँ जी, तो किसी चीज़ को शिद्दत से देखने पर वो चीज़ आँखों में कैद हो जाती है। तो अपने को किसी को कैद में करना होता है तो अपने को उसको तक के देखना होता है जी भर के देख लो तो याद हो जाती है। सेम टू सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक क्या, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको सीखना है, क्योंकि जो अगर छोटे क्लास में मैडम न्यू ए लिखेगी और बड़का न्यू कहोगी देख इसके ऊपर न्यू एंड के लेगी, फिर आप न्यू न्यू क्या करते, फिर आपने न्यू बेरा बटा कर न्यू कर दिया तो ए होया करा, फिर वह न्यू मैडम न्यू 3 लाइना लिखा कर दी, फिर आप न्यू कराया करते, आप न्यू भी को नहीं करना आया करता, फिर अपना मार लिखना सिखाया करते। कभी देख कर सीखा जा सकता था कि बीबी होता है, तो सेम टू सेम नहीं लिखेंगे तो उड़ जाएगी। राइट करूँगा जी मैं, ठीक है, जरूरी है ये। अब मैं पूछूंगा, देख पिछली बातें अभी उड़े हुई मिलेंगी। दूसरा, किसी एक बुक को फॉलो करना होता है, कम से कम तामे किसने फॉलो करोगे? एनसीईआरटी ने। ये एनसीईआरटी का पहला पेज है आपके पास। मेरे पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये बातें पहले ही बताई गई थी। यूज कहाँ पर होता है? एलपीजी, सीएनजी, फलाना तिकड़ा, सारी की सारी बातें। कंप्रेस होता है, पॉलीमर आपके पास, सब सारी चीज़ें पढ़ोगे आप इस पेज को। कोयला मेरे पास, ठीक है जी, नेचुरल गैस है मेरे पास, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सारा पढ़ने किताब धीरे धीरे धीरे। मेरे पास पॉलीथीन, पॉलीस्टायरिन, पॉलीप्रोपाइरिन,
ठीक है, ये मेरे पास पेट्रोल है, ऑटोमोबाइल में यूज होता है। यूज कहाँ होते हैं मेरे पास हाइड्रोकार्बन के, पहले बताया डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। फिर बोलता है क्लासिफाई करना है जी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं जी। सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, और तीसरा क्या, एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम के बारे में बात करा, बाद में बात करूंगा जी। फिर उसने बोला अब मैं सबसे पहले किसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, एल्केन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब एल्केन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को सबसे छोटे एल्केन के बारे में पता हो, और फिर पढ़ बताता है कि इसका आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है, ये मैं कराऊंगा। साथ में आयुपैक नेमिंग, मैंने दोनों नेमिंग कराई थी। पहले मैंने बोला था अनसैचुरेटेड सिस्टम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर मैंने सैचुरेटेड की नेमिंग सिखाई थी। तो पहले बोलता है आयुपैक नेमिंग लिखनी सिखा रखी है जिसने, साथ में आइसोमेरिज्म सिखा रखा है। आइसोमेरिज्म का मेरा टॉपिक रहता है। उसके बाद डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करता है, प्रिपरेशन मेथड। इतने दूर जाकर कौन आते हैं, प्रिपरेशन मेथड आते हैं जी। यानी ये जो पहले का काम है आपका क्या हुआ जी, हो चुका है। ठीक है, मतलब आता भी होगा। अब आए हुए ज्ञान को चेक करते हैं। ठीक है, मैं दूसरा और डील करता हूँ। ये मेरा आइसोमेरिज्म रहता है, आइसोमेरिज्म मैं कराऊंगा। मैंने इसका नोट्स कॉपी करने दे दी, अपने को मिलेंगे फिर आगे करेंगे। सेम टू सेम जब वो किसके साथ डील करेगा, एल्काइन के साथ। वो एल्काइन के बारे में सेम बातें बोलता है कि एल्काइंस का आपको स्टार्टिंग से पता है, आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपको बॉन्डिंग का पता है, बॉन्ड एंगल का पता है, कैसे रिएक्शन करता है वो पता है, इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में पता है, सारी बातें पता है। फिर बोलता है कि आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पढ़ा था कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, बताई थी बातें। फिर उसके बाद उसने बोला कि हाँ आयुपैक नेमिंग क्लचर की नोमन क्लचर की बात करते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई देख किसने लिखा हुआ है, आता ना अच्छा पढ़ा हुआ क्या, कि कितने सिग्मा है, कितने पाई बने, कितने बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड। फिर वो डील करता है नोमेनक्लेचर के साथ, फिर वो प्रिपरेशन मेथड पर आएगा। तो चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है जी। डन था कुछ ऐसा। अब देखो जी, इतना सब कुछ होने के बाद वो डील कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एल्केन के साथ। उसने सबसे छोटा एल्केन बोला, हम एल्केन के साथ डील करेंगे। आप एल्केन को पता है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जर्नल फार्मूला आप पढ़ के आ चुके, CnH2n+2। उसने बोला सबसे छोटे एल्केन की बात कर लो, बाकी एल्केन तो बाद में पढ़ेंगे। बोला जी n की वैल्यू 1 पुट कर सकते थे, तो मैंने बोला मेरे पास क्या है, CH4। ठीक है, अब वो CH4 को देखती है, आपसे पूछता है जी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, शेप कैसी रही होगी, कितने सिग्मा कितने पाई। हाँ भाई पारस आप स्टार्ट कराएं, कितने सिग्मा CH4 में, सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड है जी। कौन कौन से 4 सिग्मा है, क्या जाना 4 सिग्मा बने जी किसके बीच में, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है जी। मेरे पास 4 सिग्मा है। अब कोई पूछ ले इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, sp2 sp2 रही होगी। कैसे आई sp2 यही और बता देगा, फिर हम धन्य हो जाएंगे। sp3 क्यों होगी, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, जितने सिग्मा उतनी, उस वजह से हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी लाइफ में तुक्का नहीं चलता, कभी लाइफ में तुक्का नहीं चलता, 4 सिग्मा बॉन्ड होते। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा प्लस क्या पता होना चाहिए, लोन पेयर पता होना चाहिए। सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या मतलब, आपके पास यहाँ पर 4 सिग्मा थे और लोन पेयर 0 था, तो आपने 4 सिग्मा तो sp3 लिख दिया। दूसरा आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया गया था, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर आप देखते थे मोनोवैलेंट एटम कितने आपके पास, कितने थे, 4 थे। आपके पास कटायन होता था तो माइनस करते थे, अनायन होता था तो ऐड करते थे। 8/2 और आप क्या लिखते थे, 4 लिखते थे। अब 4 था तो आपने बोला कि लिखूंगा कैसे,
फिर आप ऑर्बिटल के साथ किया था डील, कौन से, एस पी डी। एस में कितने ऑर्बिटल पारस? एस में हम्म। एक ऑर्बिटल है। पी में, 3। डी में, डी में सर 0। 5 डी में 5 ऑर्बिटल, डी में कैसे सर? 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। बताओ ना सर। दूसरा चैप्टर में बताती है सारे के सारे क्वांटम नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्वांटम नंबर के हिसाब से। कैसे पता लगता था? 2l+1 से पता लगता था। अब एल पता क्या होता है? वो होता है एच मतलब क्वांटम नंबर। उसके लिए डी की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती थी। फिर बोला 2 गुणा 2 प्लस 1, 5 ऑर्बिटल। अब ये पता नहीं लग रहा होगा कि 2 कहाँ से आया होगा, ये भी नहीं पता होगा एच मतलब क्वांटम नंबर क्या होता है। उसके लिए पता करना होगा एन क्या होता है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये नहीं पता होगा। फिर वो बोला था कि ऑर्बिट होता है जी, और सेल होता है। उस ऑर्बिट और सेल को क्या बोला जाता है मेरे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है जी? एच मतलब क्वांटम नंबर होता है, जिसको सब सेल बोला जाता है। सब सेल के लिए फिर उसने बोला था अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 होगी तो उसको मैं एस ऑर्बिटल बोल लूँगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो मैं उसको पी सब सेल बोल लूँगा। अगर 2 होगी तो क्या बोल लूँगा? डी सब सेल बोल लूँगा। सब सेल के अंदर फिर उसने ऑर्बिटल की बात की थी। फिर बोला ऑर्बिटल आएंगे कैसे? बोला जी आएंगे तो इस फार्मूले से, जो मैग्नेटिक क्वांटम का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बोला 2 गुणा 2 प्लस 1 मेरे पास कितना जी? 5। तो देख मास्टर ने प्रूव कर दिए कितने हैं? 5 ऑर्बिटल। ठीक है साहब, ऐसी बातें उसने बोल ली थी। जब एक मास्टर बात ने फिर एक बात बोली, 4 थे तो मेरे पास जी तो करा, मैं बताऊँ ना बिड़ा दूँ कांद के। एस ऑर्बिटल मेरे पास, एस में एक ऑर्बिटल था तो उसने 1 लिखा। फिर मेरे पास जो स्टेरिक नंबर बोला था या मेरे पास एच ही हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोल दूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर नहीं बोला जाता मेरे पास, स्टेरिक नंबर बोला जाता है और उसको एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे पास। अब 4 मेरे पास क्या है जी? स्टेरिक नंबर 4 है। तुम बोलता हूँ एक एस ऑर्बिटल यूज होगा, आगे पी ऑर्बिटल यूज होंगे, sp3। फिर वो बोलता है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? sp3 का 109 डिग्री है, 9.5 मतलब 109.5 डिग्री है आपके पास, ये इसका बॉन्ड एंगल रहा होगा। फिर बात आई थी इसकी ज्योमेट्री, आपका लिखते थे टेट्राहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री जब आप टेट्राहेड्रल लिखते थे योग्यता बोलते थे देखो जी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास क्या जी? हाइड्रोजन। हर एक एंगल आपके पास कितना? 109 डिग्री 28 मिनट और मेरे पास 30 सेकंड सॉरी। आई बात समझ में? बताई गई थी बातें, बताई गई थी, हाँ या ना? बताई गई। बताई गई थी। अब देखो ये बताई गई थी, उसने दोबारा से बताई थी। उसने इसकी शेप ड्रा की थी, उसने बताया था CH4, उसने बॉन्ड एंगल के बारे में बताया था, सारी बातें वो यहाँ से चला था देख। फिर उसने इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रा किया था, किसका? मीथेन का। उसने बोला था मेरे पास ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे। एक हाइड्रोजन आपका अबोव द प्लेन होगा, एक हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन होगा। या अब कोई बोल दे एक हाइड्रोजन टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी तरफ? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश वाली शेप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। sp3 है जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ये होती है, इससे हो गया क्या? एनर्जी सेम, बॉन्ड एंगल सेम, और मेरे पास बॉन्ड एनर्जी सेम, सारी काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास सेम रहती, काफ़ी बातें कर चुके। CH4 4 सिग्मा थे, sp3 था 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर ये सारी बातें बता रखी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये इसका कौन सा डायग्राम बनाया था? फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था मेरे पास। ये
कौन सा sp3 के बीच में और 1s के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी मेरे पास। कौन सा एक बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। कौन सी बॉन्डिंग, हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपने कितने सिग्मा बनाए थे, 4 सिग्मा बनाए थे। सारी बातें बता दी थी। फिर उसने ये बात बताई थी कि हाँ इससे आगे हम किस तरह चलते हैं, इससे आगे के बारे में बात करते हैं। फिर उसने बोला था कि आपने अच्छी बात है जी ये पढ़ लिया, मेरे पास CH4 है। फिर बोलता अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक कार्बन और कनेक्ट कर सकता हूँ, CH3 और मेरे पास क्या, CH3। इस तरह से मेरे पास 2 कार्बन की चेन बन जाती है, इसको क्या बोला जाता है, इथेन। उसके बाद बोलता है कि इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक CH2 या CH3 यूनिट ऐड कर दूँ मैं, तो मेरे पास क्या जी, CH3 CH2 और मेरे पास क्या, CH3। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोपेन बन जाएगा। और वो बोलता है कि इसी तरह मैं एक एक हाइड्रोजन को कम करता गया और आगे क्या करता गया जी, कार्बन चेन को कनेक्ट करता गया। इस तरह से मेरे पास एक लॉन्ग कार्बन की चेन क्या हो जाती है जी, बन जाती है। और किसकी फॉर्मेशन करती है, हाइड्रोकार्बन की। लॉन्ग चेन किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से। दूसरा मेरे पास क्या जी, टेट्रावैलेंस। इस तरह से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है जी। फिर बोला हाँ इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं एल्केन की बात करूँगा तो कार्बन कार्बन के हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या रही होगी मेरे पास, sp3 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 और मेरे पास क्या है जी, sp3। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा मेरे पास, sp3। जब जब sp3 बनेगा तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। हर एक का बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109.5 डिग्री, इतना ही रहेगा। ये सारी बातें। अब अगर मेरे को कोई ये बता दे कि मेरे को CH4 का स्ट्रक्चर पता है, हल्का फुल्का फिर आपसे जानना चाहता है कि आपको आता है या नहीं आता, वो किसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करवाता है ओनली, CH3 का। वो मेरे पास क्या है जी, इथेन। वो इससे ज़्यादा डील क्यों नहीं करवाता, इसके बाद जो कार्बन एटम आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए कॉपी पे, इसलिए वो कहाँ तक पूछता है, 2 कार्बन तक पूछता है, ताकि उसको ही पता लग जाए आपको आता है। क्योंकि ये मीथेन तो मेरा 10वीं से स्टार्ट होता है। अब उसने एक कार्बन और ऐड किया, इथेन। इसके बारे में जानकारी जुटाता है। जब इसके बारे में जानकारी जुटाता है तो आपने लिखा ये मेरे पास इथेन था, CH3 फिर बोला जी इस कार्बन की हाइब्रिडेशन मैंने बोल दिया sp3, और ये मेरे पास क्या जी, sp3। दोनों के sp3 है, sp3 है तो आपने बोल दिया कि टेट्राहेड्रल रहा होगा जी कहीं पर भी। बॉन्ड एंगल भी आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड रहा होगा जी। सारी बातें आपको पता है, सी के बीच में बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है जी। और आपको पता है सी के बीच में जब sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें s करेक्टर मेरे पास 33.3% और 33.3%। फिर आपको ये भी पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या है 2.5। बहुत सारी बातें पता है। आपको ये भी पता जो मेरे पास CH बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट, शायद मेरे को अभी याद नहीं, 112 पिकोमीटर के आसपास होती है जी। 111 बताई थी शायद, 111 मतलब 111 112 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। इतना आपको आइडिया लगा। उसके बाद बोलता है जी हाँ कुछ और बातें भी हो, इसका 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो जी। क्या बोला, 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो। 3D स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करता है तो बोला जी मैंने एक कार्बन ईयर रखा, एक कार्बन ईयर रखा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएगा जी, मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो कहीं पर। फिर बोला अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो बोला ये मेरे पास हाइड्रोजन और ये मेरे पास क्या जी, हाइड्रोजन। फिर बोल रहा जी हाँ कुछ और बातें, बोला और बातें तो मैं कर देता हूँ जी। मेरे पास एक हाइड्रोजन ये रहा होगा और मेरे पास एक हाइड्रोजन ये। फिर बोला जी, बोलते ही चला कि मैं इसको सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस शेप को मैंने लिखा कि जो मेरे पास एक हाइड्रोजन ये मेरा इस तरह से रहा होगा, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस चीज़ को वो इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है जी अगर मैं बात करूँ ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये दोनों कार्बन मेरे एक प्लेन में होंगे जी। कहाँ पर होंगे, एक प्लेन में होंगे, इन द प्लेन। ये बोलेगा कि कहाँ, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ होंगे, बिलो द प्लेन। और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ होंगे, अबो द प्लेन।
बताई थी ये बातें सारे के सारे। इतनी बातें बताने के साथ फिर उसने इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की तो फिर योग्यता बोलते हैं, देखो जी, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, जिससे सिग्मा सिग्मा के कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका थर्ड, और ये मेरे पास क्या फोर्थ, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या मेरे पास फोर्थ। बॉन्ड बना कौन रहा? हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s और हाइड्रोजन 1s। इस ऑर्बिटल का नाम पूछे तो मेरे पास sp3, और ये मेरे पास क्या चाहिए? sp3। ये मेरे पास sp3 और किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है? 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। सभी का इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा था। ये बातें बताने के बाद फिर उसने इसके बारे में कुछ बातें, इसका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था। इस स्ट्रक्चर को उसने कुछ इस तरह से दिखाया था। ये स्ट्रक्चर उसने किसका बताया था? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सॉरी मीथेन का। CH4 के बारे में बात हुई थी। ये बॉन्ड एंगल के बारे में 112 पिकोमीटर CH की मेरे पास बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो 111 शायद उसमें होती है मेरी इथेन, ठीक है। फिर उसने किसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया? इथेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, ठीक है। सारी बातें बताई जिस तरह से भी बताई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर। ये जो मेरे पास इथेन में जो CH की बॉन्ड लेंथ मेरे पास कितनी? 111 मीटर। बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या? सेम। सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। एक्सप्लेन करने के बाद किस जाना है बड़ा तेरा टाइम हो गया। उसके बाद इसने किसको एक्सप्लेन किया था? इथेन को एक्सप्लेन किया था। बड़ी अच्छी बात है कि अपने को नहीं पता था। कल कराऊंगा मंडे को, ठीक है। ये मैंने भेजे थे, इसकी PDF भी भेजी हुई बकायदा।